Hi everyone, my name is Chetna. I am the faculty of mental health nursing at Nursing Next Live. And today I am very much happy to introduce Mr. Sunil Bhati. एक बहुत अच्छा रैंक इन्होंने स्कोर किया है AIR 70 इन रिसेंटली कंडक्टेड नॉर्सेट एग्जाम. सो सुनील भाटी, फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to take a moment to congratulate you. तो कैसा लग रहा है आपको इतना अच्छा रैंक स्कोर करने के बाद, एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू केम टू नो कि आपने इतना अच्छा रैंक स्कोर किया है? Yes, ma'am. Hello, ma'am. Good morning. And first of all, I would like to say thank you to all the NNL team and mastermind faculties, such as best and great faculties for helping me to achieve this beautiful two-digit All India rank. And myself, Sunil Bhatti, and I belong to Bikaner, Rajasthan. And जब रिजल्ट का पता चला तो मैम आई वाज इन शॉक कि ये क्या रैंक आई है। और मतलब मैं खुद को ऐसे बिलीव नहीं दिला पा रहा था कि एक्चुअल में ये मेरी ही रैंक है। एंड मेरे को रैंक का पता चला मैम शाम को रिजल्ट आया था। एंड रिजल्ट भी मैम बहुत जल्दी आ गया था, ऐसे हाँ. एक्सपेक्टेड था कि इतना जल्दी आ जाएगा। यस, तो यस. मेरे एक दोस्त का फोन आया था, उसने कहा था कि रिजल्ट आ गया है, चेक करके बता। एंड फिर मैं घर वालों के पास ही बैठा था, तो मैंने चेक किया, रोल नंबर टाइप किया, उसके बाद सर्च का ऑप्शन किया, कुछ देर तो ऐसे वो सर्च हुआ। उसके बाद सबसे पहले सीरियल नंबर दिखाई दिए मुझे, ऐसे 2953 ऐसे करके। तो जैसे ही मैंने आगे चेक किया, वो PDF बंद हो गया उस टाइम ऐसे। तो उस टाइम फिर मैंने वापस से चेक किया, रोल नंबर डाल के वापस से। एंड उसके बाद मैंने वापस से चेक किया तो 70% नंबर ऐसे, उसके बाद ऑल इंडिया 70 रैंक। तो मैं अरे मतलब शौक था कि ये मेरा ही रिजल्ट है या फिर कोई किसी और का। फिर मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। मैंने मेरे मम्मी जी और चाची जी साथ में ही बैठे थे, तो मैंने उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा आराम से तसल्ली से चेक कर ले एक बार, और कोई ऐसे है नहीं जल्दबाजी। तो फिर मैंने वापस एडमिट कार्ड से एक एक डिजिट वापस टाइप करके 3-4 बार देखा ऐसे, OBC मेल ऐसे सारी डिटेल चेक की। देन मुझे लगा कि हाँ ये फिर ये मेरा मेरा ही ही है। है. फिर उसके बाद एक बार मैंने और मैम सिस्टर को बुला के वापस क्या, मैंने कहा आप चेक करके और बताओ एक बार कि कैसा ये एक्चुअल में मेरा ही है या किसी और का। तो उन्होंने कहा हाँ ये तेरा ही है ऐसे। तो फिर जाके मैम फिर बताया कि हाँ घर में कि ये मेरा ही है। तो सब खुश था मैम। फिर मैं तो उस दिन बिलीव ही नहीं कर पा रहा था पूरा कि बस ये मेरा ही है। फिर धीरे धीरे ऐसे पता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल. तो बहुत खुश थे आप, शौक में थे? यस मैम। फिर जिस दोस्त का फोन आया था, फिर उसने वापस कॉल किया था, उसने कहा हाँ भाई, अब उसने फोन उठाती ये कहा था कि हाँ भाई खुशखबरी बता दे अब कि कौन सी ऐसे रैंक आई है। हाँ. फिर मैंने उसको बताया कि हाँ भाई ऐसे ऑल इंडिया 70 रैंक है। तो मैम वो भी बहुत खुश हुआ था, उसने ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन किया, कहा बढ़िया एकदम ऐसे। चलिए, बहुत अच्छा. तो आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स सब बहुत खुश हुए आपके इतने अच्छे रैंक पे? जी यस मैम, फैमिली वाले भी बहुत खुश हुए, उन्हें भी ऐसे अच्छा लगा कि एकदम मेहनत से ऐसा रंग लाई है और ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मेहनत तो आपकी रंग लेके जरूर से आई है. अच्छा, ये बताइए कि आप कब से प्रिपरेशन कर रहे थे? आपका ये पहला अटेम्प्ट था कि इससे पहले भी आपने अटेम्प्ट किया था? एक्चुअली दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट वाज नॉरसेट 5.0। वो मेरा क्लियर हो गया था मेंस। पर रैंक 7000 समथिंग थी, तो बहुत पीछे थी। एंड उस नॉरसेट के अलावा भी मैंने 3 एग्जाम और दिए हैं अभी। ओके. और उसके बाद मैं नॉरसेट में नहीं हुआ था, उसके बाद मैंने एक एग्जाम सबसे पहले KGM का दिया था। उसमें हम्म. ऑल इंडिया रैंक 839 थी, पर उसमें हो नहीं पाया, थोड़ा रैंक पीछे रह गई। उसके बाद में राजस्थान NHM का पेपर आया था, एंड UP में नर्सिंग ऑफिसर का भी आया था, वो भी दिया था। पर उन दोनों का रिजल्ट अभी तक हुआ नहीं, आया नहीं है। एंड उसके बाद में अप्रैल में ये नॉरसेट 6.0 हुआ, एंड इसमें अच्छा हुआ ये पेपर। बहुत बढ़िया. इसका मतलब ये कि पूरे जोरों शोरों से आप तैयारी में लगे हुए थे. हाँ और जी मैं। बहुत बड़ी बात है कि 7000 आप मुझे रैंक बता रहे हैं, और उससे अब नॉर्सेट में आपकी 70 रैंक है. इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट. जी जी यस. यस। पूरी मैं समझ सकती हूँ कि कितनी मेहनत आपकी लगी होगी. तो आप जॉब भी साथ में कर रहे थे या फिर सिर्फ आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे? नहीं मैम, मैं लास्ट ईयर 2023 में पास आउट हुआ था, तो मैं जॉब नहीं ओके. कर रहा था, ओनली स्टडी पर ही मेरा प्राइमरी फोकस था। जितना टाइम मेरे को मिलता मैं उसमें उसको ही देता था। बहुत बढ़िया. तो आपने 2023 में ही अपना नर्सिंग कंप्लीट किया है? जी। ओके.
तो जैसे कि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था, आपको पता है कि नॉर्सेट का पैटर्न वैसे तो एवरी अटेम्प्ट में चेंज होता है, एवरी एवरी टाइम चेंज हो रहा है, पर इस टाइम कुछ और ज्यादा चेंज हो गया था जी 5.0 से 6.0 में। तो किस तरीके से कोप अप किया आपने? क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो ये जरूर जानना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से आप कोप कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। तो कैसे आपने एडजस्ट किया अपने आप को कि भाई अब ये चेंज आ गया है, कैसे करें? मैम, मेरा 5.0 फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उसमें मेरे को पहले ही पैटर्न चेंज हो गया था उस टाइम प्री एंड मेंस में। तो हाँ, तो उस हिसाब से पहले प्री एंड मेंस का तो दिमाग में था कि नोटसेट 6 में भी प्री एंड मेंस होगा। पर उन्होंने इस बार और शॉकिंग किया कि सेक्शन में डिवाइड कर दिया बिल्कुल। 18 मिनट्स 20 क्वेश्चंस में। तो जब पता चला तो मैं लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसे 2 बार दे रहे हैं और दोनों बार ये पैटर्न अलग अलग चेंज हो रहा है। मतलब एम्स वाले क्या चाह रहे हैं कि पेपर इन्हें स्टूडेंट्स को बिल्कुल। लेना है नहीं, ये ऐसे मतलब क्या चाह रहे हैं। एंड फिर मैं उसके हिसाब से बात हुई आगे भी कैसे करना है, तो टेस्ट सीरीज और मैं उसमें धीरे धीरे पता चलता गया कि आप टाइमिंग के हिसाब से तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आप कवर अप कर लोगे। आप उसमें बिल्कुल। रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपको मतलब उसकी आदत हैबिट हो जाएगी और लास्ट में आप मतलब उसमें अच्छा करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज मैं यहाँ पे एम्फेसिस देना चाहूंगी कि जब भी कोई चेंज होता है, आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते करते सडनली आपको पता चला कि बहुत बड़ा चेंज हो गया, तो उस समय बच्चे क्या करते हैं, कई बार बड़ी सारी नेगेटिव थिंकिंग में होके रह जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं और उसमें अपना टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। तो आपके साथ कैसे हुआ, कितनी जल्दी आप वापस से ट्रैक पे आ गए अपनी प्रिपरेशन के? मैम, जैसे पहले बताया कि एक बार पहले हो चुका था कि भाई पैटर्न चेंज हो चुका था, तो फिर ऐसे तो था कि कुछ ना कुछ कर सकते हैं ऐसे। मतलब फिर मान के हुआ चल रहे थे तो कि झटका तो लगेगा जरूर से। हाँ, लगेगा ऐसे। फिर जैसे ही फिर पता चला तो ऐसा लगा कि भाई एक के लिए है नहीं, सबके लिए ही है। जिस सारे बिल्कुल। पेपर एक से एक जैसे देंगे, डेफिनेटली। अगर मैं कोई मिस्टेक करूंगा तो दूसरा भी कोई ना कोई तो करेगा ही वैसे वैसे। तो फिर उसके बाद में जैसे ही आप प्रैक्टिस करने लगते हैं उसने की, तो आपको वो एक आदत सी हो जाती है। फिर आपको पता चल जाता है कि आपको क्या चीज नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके नेगेटिव ज्यादा होंगे, और या फिर आपको सिली मिस्टेक करोगे। आप वो चीज फिर आप उसमें अपनी नोट डाउन करके और उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब एक हैबिट हो जाएगी आपकी। तो फिर आप कोप अप कर लोगे लास्ट में, तो कि हाँ ये मेरा हैबिचुअल हो गया है, अब मैं इसको कर लूंगा ऐसे। राइट, बिल्कुल सुनील, आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है यहाँ पे बच्चों को। जो भी ये वीडियो देखेगा, मैं चाहती हूँ आप इस चीज पे ध्यान दें कि जब भी कोई चेंज आ रहा है आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे, एक चीज तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, नेगेटिव चीजों के बीच में ट्रैप होके नहीं रहना है। सेकेंडली, आपको ये सोचना है कि ये चेंज सबके लिए हुआ है, सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कम बैक टू योर प्रिपरेशन नाउ। अच्छा, नेशनल लेवल टेस्ट कुछ हुए थे, जैसे कि नेशनल लेवल रैंकिंग, लाइक नेशनल नॉर्सेट स्किल असेसमेंट टेस्ट, प्रीलिम्स और मेंस के जो हुए थे हमारी तरफ से, जो न्यू पैटर्न पे हुए थे, आपने वो अटेम्प्ट किए होंगे। किस तरीके से आपको उन टेस्ट ने हेल्प किया? यस मैम, मैंने नेशनल नोट सेट स्किल असेसमेंट एनएन सेट दिए थे। हर मंथ एंड में एक मैम होता था। तो वो मैम मैं टेस्ट मतलब ऑलमोस्ट मैंने 2 या 3 मिस आउट हो गए थे मेरे, बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारे दिए थे। एंड उसमें मैम जब आप रियल टाइम प्रैक्टिस में करते हो, आपका मैम टाइमर चलता रहता है, ऑल इंडिया रैंकिंग फिर उसमें साथ में आती है, तो आपको ये भी पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और जो आपसे मिस्टेकें हुई है मतलब। तो वो आपको एक रैंक पीछे या 2 रैंक 2 नंबर से कितनी रैंक पीछे आ जाती है उसका भी आप इवेल्यूशन कर सकते हो। एंड उससे मैम थोड़ा पता चल जाता है आपको कि आप अभी कहाँ हो और कितना इम्प्रूवमेंट की आपको जरूरत है। तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल रहा था मैम ऐसे। तो मेरे लिए उसका बेनिफिट मिला। बच्चों को जो अपने हमारे अब नेक्स्ट स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इम्पोर्टेंस ऑफ दिस अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज या डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, क्या इम्पोर्टेंस है डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट और एमसीक्यूज की? यस मैम, जैसे कि अलग अलग आप टेस्ट होते हैं तो आपको क्वेश्चन का लेवल अलग अलग मिलता है, आपको क्वेश्चन के अलग अलग पैटर्न मिलते हैं कि आपको पता चलता है कि इस टॉपिक से आपको इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है। Yes. तो आपको सारा उसका मतलब कहते हैं ना, समरी पता चल जाती है कि इस ये टॉपिक में ये पूछेगा, ये मेरे को आ रहा है। एंड उसके बिल्कुल। बाद में आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहती है, और जब आपकी प्रैक्टिस और जब आप एग्जामिनर के पैटर्न को समझते हैं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है कि हाँ बस अब 4 पैटर्न मैंने कर लिए, 5 को पूछेगा तो मैं ऐसे करके कर लूंगा मतलब।
बिल्कुल। तो यही बात है कि प्रिपरेशन कंप्लीट तभी होती है जब आप अपने टॉपिक्स के साथ साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते चलो, तो ये तो एक बहुत जरूरी पॉइंट है। जी। नाउ सुनील, आपने जब प्रिपरेशन किया तो व्हाट वाज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रिपरेशन? क्या आपने रिसोर्सेज यूज करी, कहाँ से आपने प्रिपरेशन किया? मैम माय प्राइमरी सोर्स इज एनएनएल मास्टर सी प्लस वीडियोस। मैं सारी फैकल्टीज के मैंने वीडियोस देखे, एंड उसके बाद में फास्ट ट्रैक क्लासेस हुई मैम उसमें, और उसके बाद एमएलबी वीडियोस। तो वो सारी मैम मैंने ली है, और उनके नोट्स मैंने एक ही कॉपी में मैम सारा मिक्स लिख लिया टॉपिक के हिसाब से। और जो मैम आपके भी मास्टरमाइंड फैकल्टीज है, आपके भी मैम जैसे एमएलबी की क्लास हुई तो आपने कुछ अपडेट्स बताए एंड ऐसे, तो वो मैम इम्पोर्टेंट हुए लास्ट टाइम के लिए, लेटेस्ट गाइडलाइन और लेटेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो उससे मैम बेनिफिट मिला मेरे को, और माय सिंगल बेस्ट सोर्स इज एनएनएल। ओके, वेरी गुड। तो नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है? मैम सबका अलग अलग तरीका होता है, कोई प्रिंटेड पढ़ता है, कोई ऐसे खुद बना के पढ़ता है, कोई तो मेरे लिए तो मैम मेरे हैंड रिटन नोट्स बेस्ट है, मैं तो उनको ही मैम बेस्ट मानता हूँ। जब आप मैम कोई चीज़ आपने हाथ से लिखते हो तो आपको याद रहती है कि आपने इसको यहाँ पे पॉइंट आउट किया था, और ये आपने जब आप हाईलाइट करते हो तो आपको दिमाग में विजुअल मेमोरी रहती है कि या इस पेज में ये मेरा लिखा हुआ है। एंड जब बिल्कुल। उसको आप बार बार रिवीजन करते हो तो आपको फिर कॉपी का पता चल जाता है कि ये राइट साइड में मिडिल में ये लिखा हुआ है मेरा क्वेश्चन, और ये तो पक्का मेरा है, ये मेरे नोट्स से आया। आप कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि ये क्वेश्चन तो मेरे नोट्स से है, ये बाहर नहीं है। तो आपको वो उससे भी हेल्प मिलती है। बिल्कुल सही आपने बोला, एक जो आपने बोला विजुअल एक इमेज बन जाती है, यस दिस हैपेंस। तो आपको अपने द स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोट्स साथ में बनाते हुए चलिए। अच्छा सुनील, जब भी आपने अपनी प्रिपरेशन की, देखिए अलग अलग तरीके से बच्चे प्रिपेयर करते हैं। कोई ये चाहता है कि कोई हमें प्लान बता दे, पूरा शेड्यूल बता दे कि किस तरीके से चलना है। कुछ होते हैं जो अपने तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो आपके केस में क्या था? आपको क्या लगता है, गाइडेड प्लान अच्छा है या फिर अपने तरीके से पढ़ना अच्छा है? यस मैम, एनएनएल के द्वारा मेरे को गाइडेड स्टडी प्लान और सेल्फ स्टडी प्लान दोनों का ही वो प्रोवाइड करते हैं। ये मैम स्टूडेंट के ऊपर करता है, डिपेंड करता है, और उसकी मैम टाइम अवेलेबिलिटी एंड उसका कंफर्ट लेवल के हिसाब से करता है। और मेरे लिए मैम मेरा सेल्फ स्टडी प्लान मैंने चूज किया था, एंड फिर उससे सेल्फ स्टडी प्लान में जो मेरे को लगा, पहले मैं मेजर सब्जेक्ट कर लूँ, उसके बाद मैंने माइनर सब्जेक्ट्स किए। एंड जो उसके बाद जब मैंने टेस्ट देने शुरू किए तो मेरे को अपने वीक टॉपिक एंड वीक सब्जेक्ट का पता चला। तो मैं उसके हिसाब से वापस करता रहता, जो मेरी गलतियां थी उसको वापस ना हो उसके लिए मैं नोट्स में नोट डाउन करना, एंड उसके लिए अलग कॉपी में लिखना, ये सब मैंने सेल्फ में ही किया था ऐसे। एंड बाकी आप उसमें अपने दोस्तों अपने सीनियर की हेल्प ले सकते हैं कि ये मेरे में मिस्टेक हुई है, आप कैसे करते हो, तो आप उनसे भी सीख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि जहां पे आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, आगे बढ़ के गाइडेंस लेनी चाहिए कि बाकी ने कैसे किया है। ओके, जी जी। सो नेशनल नॉर्सेट 6.0 समिट आपके लिए, आपने अटेंड किया होगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल था? यस मैम, मैंने नॉर्सेट 5.0 समिट एंड 6.0 दोनों अटेंड किए थे। एंड उसमें जो क्लासेस थी सारी रेगुलर अटेंड की, एंड उसमें नॉर्सेट में नेशनल लेवल की रैंकिंग के भी टेस्ट होते थे उसमें, वो भी मैंने अटेंड किए, एंड वो मेरे लिए मैम बेनिफिशियल रहे। जैसा कि मैंने बताया कि उसमें आप लास्ट टाइम में उसमें आप क्लासेस के साथ साथ गाइडेंस का भी उसमें रहता है, टीचर्स गाइड भी करते हैं, और पैटर्न पेपर अटेंड करने का भी तरीका बताते हैं, आप ऐसे करो वैसे करो। तो उसमें मैं मेरे को बेनिफिट मिला। ओके, वेरी गुड। अच्छा, नाउ देयर वाज सीबीटी मेगा नेशनल नॉर्सेट स्किल असेसमेंट टेस्ट, आपने दिया होगा, एंड हाउ इट वाज हेल्पफुल? यस मैम, ये नॉर्सेट 6.0 में पहली बार था मैम, ऐसे दो टेस्ट इंट्रोड्यूस हुए थे ऐसे। एंड उसके बाद में मेरे को आरएम के द्वारा बताया गया था कि आप ये हमारा लेटेस्ट इनिशिएटिव है और आप इसको ज्वाइन करना। तो मैम मैंने दो टेस्ट दिए थे, एंड उसका पैटर्न मैम एनएनएल क्लासरूम पर हुआ था मैम, उसका इंटरफेरेंस एकदम नॉर्सेट लेवल का कंप्यूटर स्क्रीन के जैसा ही था, जैसे आप अटेंड कर रहे हो। तो दो टेस्ट दिए थे तो वो मेरे लिए मतलब मेरे को ऐसे पैटर्न सिमिलर हो गया, एंजाइटी थोड़ी कम हो गई कि हाँ इस बार मतलब यस। यही है, आप ये पैटर्न आपको ये पहले से हो गया,
तो अगली बार आपको जब मेंस एग्जाम में बैठोगे तो आपको थोड़ी एंजाइटी कम रहेगी, आप अच्छा कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो रियल टाइम पैटर्न पे एग्जाम्स होते हैं या फिर ये जो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे एग्जाम्स होते हैं, ये आपकी एंजाइटी को कम कर देते हैं। सो टू ऑल द स्टूडेंट्स जो अगले नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत जरूरी होता है कि आप उस एनवायरनमेंट से एक बार फेमिलियर हो जाओ, सो दैट आपकी एंजाइटी आपके अंडर कंट्रोल होनी चाहिए। जी जी। ओके। कई बार ऐसा होता है कि इतनी लंबे समय के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि बहुत सारा कंपटीशन है, बीच में कुछ हर्डल्स आते हैं, कई बार आप डीमोटिवेटेड फील करते हो, तो हाउ डिड यू मैनेज विद दैट? यस मैम, सारों के एक स्टूडेंट लाइफ में मैम ऐसे हर्डल्स आते रहते हैं एंड उसको डिमोटिवेट और एंजाइटी ये सारा मैम कॉमन चीज होती है जब आप यस। कोई एग्जाम फाइट नहीं कर पाते हो। मेरे साथ भी हुआ था मैम, नोटसेट 5.0 मेंस में भी हुआ था एंड उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम में भी हुआ था। तो उस टाइम मैम सारा लगता है कि भाई ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसे, और ये राइट। कब तक चलेगा ऐसे, कौन सा एग्जाम मेरे फेवर में आएगा, उस टाइम सारा लगता है। एंड मैं मतलब मेरा फैमिली और मैं मम्मी का भी सपोर्ट रहता था, वो कहते थे कि कोई नहीं, कोई तो एग्जाम में तेरा हो जाएगा, बस मेहनत करते रहो और ऊपर वाला सब देख रहा है, एक दिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो फैमिली का भी सपोर्ट था। और जिस दिन मैम ऐसे लगता था तो उस दिन थोड़ा कैसे पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो उस दिन मैं मैम रेस्ट करता था। उसके बाद में अगले दिन जो मेरे मैम ऐसे जो मेरे कहते हैं ना कि वो जो आपके अच्छे टॉपिक है आप कवर है उस पर आपके लिए है ऐसे, तो मैं उसको वापस रिपीट कर लेता था, ताकि उससे क्या मेरे को कॉन्फिडेंस मिल जाता कि हाँ भाई इतना मैंने कर लिया, इतना सा बाकी है, तो आप अब करते रहो, वापस ट्रैक पर आ जाओ। तो ऐसे करके मैं वापस आ जाता था। एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आपने यहाँ पे शेयर करी है। ऐसा नहीं होता है कि आप अगर 2 महीने 3 महीने तैयारी कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहेंगे और एक ही तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। होते हैं कुछ डेज जिसमें आप नहीं कर पाते हो, तो उनको लेके नहीं बैठना है, पकड़ के नहीं बैठना है। और जैसे आपने बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी बताई कि वापस से ट्रैक पे कैसे आना है, आई एम श्योर जो बच्चे ये सेशन देखेंगे वो इस चीज को जरूर फॉलो करेंगे। लास्ट डेज में जो एंजाइटी होती है उसका एक अलग अपना ही मजा होता है। बहुत ज्यादा यस सर। नर्वसनेस, बहुत ज्यादा एंजाइटी। मतलब इतने सारे बच्चे मुझे ये मैसेज करते थे और इतने सारे मैसेजेस मुझे रिसीव होते थे कि मैम नहीं हो पा रही है पढ़ाई बिल्कुल एंड डेज पे, तो हाउ डिड यू मैनेज विद दैट नर्वसनेस? मैं एक्चुअली मेरे को तो मैं नर्वसनेस एंजाइटी में बहुत ज्यादा होती थी ऐसे लास्ट टाइम पे जब पता चलता कि हाँ भाई अब 7 दिन है 10 दिन है, तो उस टाइम ऐसा लगता कि भाई अब क्या करें, ये बिल्कुल। कैसे होगा। एंड फिर मैम उसके लिए मैं यही करता कि मैं जो पढ़े हुए नोट्स है मैम उसको मैं नोट्स वापस रिवाइज करता रहता। उससे ही मेरी एंजाइटी कम होती। अगर मैं फ्री माइंड बैठ जाता तो फ्री माइंड में अलग अलग ऐसे विचार आते रहते हैं, फिर क्वेश्चन से याद आते हैं ये तो मैंने पढ़ा नहीं। फिर अब मैं दिमाग को अलझाए रखता है ऐसे कि आप इस पे ही फोकस करते रहो, एक बार पढ़ते रहो तो आपके दिमाग में वो थॉट आएगा ही नहीं। तो आप ऐसे करके एक तरीका ये है कि आप कोप कर सकते हो अपने ऐसे एंजाइटी से। बिल्कुल सही बात आपने बोली कि जितना हो सके अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना है, क्योंकि एनजाइटी तो समय वेस्ट करती है। एनजाइटी आपको जितना ज्यादा एनजाइटी हो रही है आप फोकस नहीं कर पाएंगे, तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें। और जो लास्ट के डेज होते हैं प्रिपरेशन के, आई एम श्योर सुनील आप भी एग्री करोगे इस चीज से कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन उस समय को नहीं खोना है। जी जी यस। यस। तो एनी अदर डिसअपॉइंटमेंट्स, एनी अदर हर्डल्स आपने अपनी पूरी नॉर्सेट स्टार्टिंग से 5.0 से अभी तक की जर्नी में कोई ऐसे मेजर डिसअपॉइंटमेंट्स जो आपने ओवरकम किए हैं? यस मैम, जब आपका कोई एग्जाम में नहीं होता है तो आपको उस टाइम बहुत ऐसे बुरा लगता है। पर ऐसा उस टाइम आपको मैम अपने जो ट्रैक है उसको थोड़ा लूज होता है, पर आप तभी लूज ना करो कि आपको वापस उसमें आने में टाइम लग जाए। आप हम्म। थोड़ा एक साइड गैप रेस्ट ले सकते हो, थोड़ा अपने किसी से बात कर सकते हो, बाहर ट्रिप पे एक शॉर्ट ट्रिप पे जा सकते हो। एंड उसके बाद में आप वापस अपनी अपनी ट्रैक पर आ जाओ, अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करो, अपने डिसिप्लिन जोन में वापस हो, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और यही मैम एक तरीका है जिससे आप मतलब एंजाइटी कवर कर सकते हो एंड डिसिप्लिन में रह के अपना गोल अचीव कर सकते हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा मैसेज अगेन यू हैव गिवन टू द ऑडियंस कि ऐसे डेज जहां पे आप डिसअपॉइंटेड हो उसमें आप जितना ज्यादा दूर निकल जाओगे ट्रैक से, वापस आने में उतना ही समय लगेगा। तो ठीक है, टेक लर्न टू टेक सम ब्रेक्स, पर ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही ट्रैक छोड़ के अलग हो गए, फिर वापस मुड़ने में उतना ही टाइम लगेगा। इट्स अ वेरी गुड थिंग यू हैव मैसेज
you have given to the audience. तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस नर्सिंग नेक्स्ट लाइव के साथ कैसा रहा? आपने जब ये प्लेटफॉर्म चूज किया, कैसा आपको उस समय लगा था? और इन द एंड अब जब आपने अपना गोल अचीव कर लिया है, सो हाउ डू यू इवैल्यूएट दिस जर्नी? मैम एनएल के साथ में मेरी जर्नी मैम ब्यूटीफुल एंड बेस्ट रही थी। एंड शुरू शुरू में जब मैंने चूज किया तो उस टाइम लगा कि मैं कितने टाइम में सिलेबस कवर अप कर पाऊंगा। एंड जैसे जैसे सिलेबस कवर हुआ फिर रिवीजन स्टार्ट हुए तो उसके बाद में आपको सही एक पता चल गया कि आप राइट ट्रैक पर हैं। आपके लिए आपका अभी जो आपने चूज किया है ये बेस्ट सोर्स है। अब उसके बाद में आप जितनी मेहनत करोगे आप आउटपुट आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। तो मेरे लिए प्लेटफॉर्म अच्छा रहा एंड रिजल्ट में आता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, बिल्कुल आपकी जर्नी अच्छी रही है, वो रिजल्ट से आपके पता चल रहा है। एंड चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाने से पहले एक एनी फाइनल वर्ड ऑफ एडवाइस टू दी हमारे जो ऑडियंस हैं, जो बच्चे हैं जो आगे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। यस मैम, एडवाइस मैम एक रोहन सर का एक कोट है जो मैम क्लास में वो बताते हैं कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड रिपीटेड डे आउट। सफलता प्रतिदिन और दिन प्रतिदिन दोहराए गए कार्य का, छोटे छोटे कामों का ही एक योग है। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करें एंड डिसिप्लिन के साथ मोर एंड मोर रिवीजन, मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड कंसेप्ट बिल्ड करें और उन्हें अपनाएं। तो एक दिन जो आपने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। बस उस दिन का इंतजार करो एंड कंटिन्यू मेहनत करते रहो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बात कहने में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन एक्चुअल में इसका बहुत गहरा मीनिंग है कि रोज 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 उठ के काम करना जरूरी है। आपको ये नहीं देखना है कि अच्छा रोज आपने 8 घंटे पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। कोई बात नहीं, कभी नहीं हुआ, बट व्हाट मैटर्स इज योर आपके छोटे 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 जो एफर्ट्स हैं वो मैटर करते हैं इन दी एंड। So very nice message you have given, and again once again I want to congratulate you. इतने सारे हर्डल्स को, एक बार फेलियर को ओवरकम करने के बाद आपने इतना अच्छा रैंक लेकर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड टॉकिंग टू अस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।